नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के सियासत में जो भूचाल मचा हुआ है उस पर एक के बाद एक लगातार अपडेट अब सामने आ रही है। जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर जोरों पर है, उसके बाद अब दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ है और वहां पे जो बड़े बड़े नेता है वो भी पहुंचने लगे हैं। नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं, ललन सिंह भी पहुंच गए हैं और अब जो है गुटबाजी खूब देखने को मिल रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, गुटबाजी मतलब बहुत जोरदार तरीके से शुरू। देखिए, वो जो मीटिंग है, मीटिंग से पहले ही कई सारी खबरें जो है ऑलरेडी आम हो गई। मीटिंग में क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक तरीके से समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जेडीयू से बाहर हो गए हैं, क्योंकि जो तमाम पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, जितनी भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, जितने भी पोस्टर्स लगे हुए हैं, बैकग्राउंड्स लगे हुए हैं, हर जगह से ललन सिंह जो है वो गायब हो गए। बाकी दूसरे लीडर्स की तस्वीरें हैं, ललन सिंह उसमें नहीं है। तो एक तरह से क्या माना जाए, इससे तो यही माना जा सकता है कि भाई ललन सिंह की छुट्टी हो गई है, उनको जेडीयू से जो है दरकिनार कर दिया गया है। अब एक मसला ये है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी बहुत ही सिंपल है। आज उनके घर पे जाकर ललन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात लंबी चली। एक स्ट्रेटजी बनी कि भाई आपको तो जाना ही है, क्या बहाना दिया जाए, क्या तरीका दिया जाए। मीडिया वाले पूछेंगे कि भाई क्यों निकाला गया, क्या हो गया। तो जो स्ट्रेटजी जो इन लोगों ने तैयार की है, जो खबर आ रही है वो ये कि ललन सिंह स्वयं इस कार्यकारिणी में एक लाइन का प्रस्ताव देंगे कि मेरा 2-2.5 साल हो गया है, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है और इस कार्यकाल के पूरा होने के बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी का जो फैसला जो है अब नीतीश कुमार ने कि अगला अध्यक्ष कौन है, क्या है, नहीं है, ये मतलब इज्जत बचाया जा रहा है। ललन सिंह को एक अच्छा एग्जिट दिया जा रहा है कि ताकि आप ये कह सके कि देखिए हमें निकाला क्या गया, हमारा टर्म पूरा हो गया। जिंदगी भर का तो थोड़े ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता है। तो ये जो है एक स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई है कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो लाठी नहीं टूटे, इसके लिए जो है वो बैठक की जा रही है। लेकिन 2-3 चीजें और समझने की है कि एक, नीतीश कुमार ने ये दिल्ली में बैठक बुला करके इनकी स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब हो गई है। ये जितना उहापोह चल रहा है जेडीयू के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी को या विरोधियों को कोई जवाब देने के लिए नहीं है। दरअसल इट्स अ क्लासिक स्टेप है नीतीश कुमार का, जिसमें वो माहिर है। ये नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि आपने क्या किया, करना कुछ नहीं, अध्यक्ष को बदलना ही तो पटना में बैठे बैठे कर दिए होते, घर से बैठे बैठे लिख दिया होता कि भाई ये जो है हमने फैसला कर लिया, ये नहीं रहेंगे, अब कोई और रहेगा, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन आपने मीटिंग बुलाई दिल्ली में, किस लिए? आज दिन भर नीतीश कुमार की ही चर्चा होती रही। 138वां साल मना रही है कांग्रेस पार्टी। कोई बड़ी रैली नागपुर में, खबर है कहीं? टेलीविजन पे नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो क्या नजर आ रहा है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की पहली स्ट्रेटजी जो है वो कुल मिलाकर के ये जो इंडी गठबंधन है उसके ऊपर दबाव डालने का है कि आई एम ऑल्सो इन द रेस, हमें जो है वो आप हटा नहीं सकते। विपक्ष में अभी नीतीश कुमार दिन भर 2 दिन वो चलते रहेंगे, 2 दिन से चल रहे हैं, टेलीविजन पे नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार चारों तरफ हो रहा है। तो इससे ये जो स्ट्रेटजी नीतीश कुमार ने अपनाई थी कि इस्तीफा की खबर और पूरा हम बदलने वाले हैं, सीट को लेकर के ये करने वाले हैं, ये जो सारी चीजें जो की गई और दिल्ली इसका फोकस हो गया, तो मीडिया में इन लोगों ने अपनी जगह बना ली। तो एक तो फुल मार्क्स स्ट्रेटजी के लिए नीतीश कुमार को कि उनका जो ध्येय था, जो मकसद था संदेश देने का,
लालू यादव को, सोनिया गांधी को, तो वो तो इन्होंने दे दिया। अब दूसरा क्या है, ये क्यों ये इशारा कर रहे हैं, क्यों मीडिया में आना चाह रहे हैं? बात बिल्कुल साफ है, सोनिया गांधी ने धोखा दे दिया, लालू यादव ने धोखा दे दिया। और ये मसला जाकर के फंसेगा कहां? ये सीट शेयरिंग के ऊपर जाकर के फंसेगा, और ये किसी भी कीमत पे 17 सीट से कम उस पे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। और इनको साथ साथ कन्वेनर भी बनना है, इंडी अलायंस का संयोजक भी बनना है। ये सारी चीजें एक साथ, जिसको कहते हैं भाई राजनीति तो स्ट्रेटजी का खेल है, एक तीर से कई निशाने आप लगा सकते हो। तो आप अच्छे राजनीतिज्ञ हो, नीतीश कुमार ने इससे एक ही तीर से कई सारे काम जो है इन्होंने कर दिया है। एनडीए में शामिल होने के सवाल पर जब पत्रकारों ने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने चुप्पी साध ली, कुछ बोले ही नहीं। यही तो, जब इनसे सारी चीजें पूछी जा रही है, वो मालूम है उनको कि ये जो मेरी जो इमेज है उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने क्या किया, आपने बवाल काट दिया, खबर भी आ गई, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। कल दिन भर ये चलता रहा कि भाई वो पलटी मार सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। अब आप ये समझिए, बीजेपी वालों को सामने आकर के कहना पड़ा कि भाई अमित शाह ने मना कर दिया है, तो एक तो दरवाजा बंद है वो करवाया, दूसरा फिर ये स्ट्रेटजी समझ में आई बीजेपी को आज कि इन्होंने, बीजेपी ने भी आज अपनी स्ट्रेटजी बदल ली उन्होंने। और ये इंडी गठबंधन में कंफ्यूजन तो पहले से है, कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए बड़े नेता नहीं, बिहार के नेताओं को आगे कर दिया। तो गिरिराज सिंह आज टीवी पे आ रहे हैं। बीजेपी में बिना ऊपर के आदेश से कोई भी गठबंधन के बारे में बात नहीं कर सकता। कोई बिहार का नेता किसी के, कोई आप सुन रहे हैं किसी से कोई बाइट आ रहा है, नहीं। वो बकायदा इनको आगे किया गया और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, स्वागत कर लेंगे, घुसा लेंगे, आप जो है पहले जो है आप अपने आप को गठबंधन से अलग कीजिए, इसकी घोषणा कीजिए। तरह तरह की खबरें आ रही है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें और कंफ्यूजन क्रिएट करने में कामयाब हुई, लेकिन फुल मार्क्स टू हिम कि इन्होंने बात का बतंगड़ बनाया और पूरी तरीके से ये मीडिया में छाए रहे। दो तीन चीजें होनी है जो होगा। रीजन वन कि ललन सिंह के ऊपर से नीतीश कुमार का विश्वास खत्म हो गया, ये बात क्लियर है। दूसरी चीज, ये नीतीश कुमार ललन सिंह को लालू प्रसाद यादव के एजेंट की तरह समझ रहे हैं, ये बात भी क्लियर है। तीसरी चीज कि ये पार्टी को जेडीयू के साथ विलय करने वाले तमाम लोग जो ललन सिंह के गैंग के लोग हैं, उन सबको साइड लाइन करना चाहते हैं। नंबर 4, वो एक प्रेशर की राजनीति करना चाह रहे हैं विद इन INDIA कि ताकि उनको जो रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था। क्या आप देखिए, पटना में इन्होंने तो सब कुछ जुगाड़ किया, सब लोगों को बुलाया मिलाया, सब काम तो नीतीश कुमार ने किया, लेकिन जब मीटिंग बेंगलुरु में होती है तो वहां आपको जो है बेइज्जत किया जाता है, तो वो रूठ के चले आते हैं। आपको फिर जो है वहां पे बेंगलुरु के अंदर सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को बहुत सारी इज्जत दे दी, उससे वो नाराज हो गए। फिर मुंबई में बैठक होती है, वहां भी इनकी बात सुनी नहीं जाती है। वो चाह रहे थे कि भाई इंडिया नाम से ना हो करके नाम भारत रखा जाए, कोई हिंदी नाम रखा जाए, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। फिर दिल्ली में बैठक होती है, दिल्ली में फिर एक जो सजेशन देते हैं सारे लोग जो INDIA के जो करता धरता हैं, इन लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया। तब तो इन्होंने अपनी राजनीति करनी है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए तो नीतीश कुमार राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो तो अपनी साख बचाएंगे, अपनी सरकार बचाएंगे, अपनी पार्टी बचाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा कल देखिए क्या होगा। ये क्यों जरूरत पड़ रही है कि मई में जब नतीजे आएंगे और पिछली बार से अगर जेडीयू की सीटें घट जाती है तो लोग तो यही कहेंगे कि ये सारी कवायद नीतीश कुमार ने जो की, बीजेपी को जो छोड़ा, वो क्योंकि रिजल्ट तो अल्टीमेट माप होगा कि भाई आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई उससे जेडीयू को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सीटें कम हो गई तो नुकसान माना जाएगा, और ये नुकसान माना जाएगा तो इनके लीडरशिप के ऊपर जो है सवाल खड़े हो जाएंगे। तो अभी मीटिंग शुरू होने वाली है,
कुछ और भी खबरें जो है छन के बाहर आएंगी, लेकिन उसके पहले इतना कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये एक बार फिर से पलटी मारने के संकेत हैं। देखिए, पलटी मारने का संकेत तो तब हो जब कोई बातचीत हो। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार को वापस अपने गठबंधन में, एनडीए में लेने के मूड में नहीं है और उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हिंदुस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं अभी, उसमें जो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर हैं वो अपने राज्यों में, उसमें नीतीश कुमार की गिनती हो रही है। तो नीतीश कुमार एक डूबता हुआ जहाज है, जेडीयू डूब रही है, इस पे जो कोई भी सवार होगा वो डूबेगा। जी, तो दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक का आयोजन आज हुआ है और जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं, ललन सिंह भी पहुंचे हैं। हालांकि अब इसके पीछे का जो एक रणनीति बनाया है सीएम नीतीश कुमार ने, जैसा कि सर ने बताया, वो धीरे धीरे उनका कारगर साबित हो रहा है। आज कांग्रेस का बहुत बड़ा दिन था, लेकिन हर तरफ सिर्फ नीतीश ही नीतीश की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने रणनीति ही ऐसी बना ली है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।